उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट DOIT सभागार में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में संपर्क पोर्टल साइट पर आने वाली शिकायतों के साथ ही अन्य लोग भी इस जन सुनवाई में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिन्होंने जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतों से अवगत करवाया। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में आए फतेह सागर में नावों का संचालन करने वाले मेवाड़ बोर्ड के अशोक चौधरी ने कहा कि अधिकारी सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में या फिर गाड़ियों में बैठकर आदेश जारी करते हैं और निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। अधिकारी आदेश और कुछ देते हैं और कर्मचारी अन्य नियमों के तहत उसकी पालना करवाने की कोशिश करते हैं। चौधरी ने कहा कि UIT को एक्शन लेना चाहिए और डेवलपमेंट कराना चाहिए। वही यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारी कुछ आदेश देते हैं, लेकिन यातायात पुलिस इस व्यवस्था को बिगाड़ देती है। हाल ही में प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया कि गाड़ियों की पार्किंग को फतेह सागर के दोनों छोर पर नहीं कराकर सिर्फ देवाली वाले छोर पर कराई जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अपने नियमों का हवाला देकर धांधली मचाते हुए नियमों की अनदेखी कर रही है। वही जन सुनवाई में आए परिवादी ने बताया कि गीतांजलि हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसे चिरंजीवी योजनाओं के तहत नहीं लिया गया। उसे 24 घंटे का समय बताया गया, जबकि सरकार चिरंजीवी योजनाओं में तुरंत इलाज के लिए कहती है, लेकिन निजी अस्पताल वाले अपनी दादागिरी कर इलाज के नाम पर मरीजों से रुपए लूटने का काम करते हैं। आज श्रीमान राज्य सरकार के श्रीमान हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जन सुनवाई का जो आयोजन रखा है, जन जन की भावनाओं के तहत अच्छा निर्णय करेगा, लेकिन धरातल की ज़मीन को अधिकारियों को बताना है, धरातल की जाजम पे आके निर्णय करें, न कि AC रूम, AC कमरे, कारों में बैठ के निर्णय नहीं करें। आप आदेश कुछ करते हैं, पालना कुछ होती है और आम जन गरीबों को राहत नहीं मिलती है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, अशोक कुमार मेवाड़ा, मेवाड़ बोटिंग। मेरा आज वर्तमान की स्थिति में फतेह सागर जिल जो कार्य बोटिंग का हो रहा है वो हम UIT से अधिकृत हैं। फतेह सागर जिले में UIT द्वारा 3 एजेंसियों को 3 कार्यों का लाइसेंस दिया गया है। उसमें 2 का मेवाड़ बोटिंग उदयपुर के नाम से है और एक अभी वर्तमान में टेंडर हुआ रामदेव मोटर्स का। तो हमारी रेवेन्यू हम आज राज्य सरकार को 6 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 6 करोड़ रुपए देने के बाद में हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, उनके कर्मचारी ट्रैफिक वाले पालना गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो करता है कहता है उसके तहत ही कार्रवाई करना, तो जनहित में अच्छी भावना जाएगी। अन्यथा आप क्या कह रहे हो, पुलिस से कोई डर नहीं है, साम्राज्य है, आप आओ बात करो, लेकिन उसके विपरीत कार्य होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये आग्रह CM श्री अशोक जी गहलोत साहब से है, तो थोड़ा फतेह सागर की जिले की तरफ देखें। या प्रशासन को बिल्कुल ही अच्छा कार्य करना है, नो पार्किंग जोन कर देवे, CNG गैस के ऑटो चला देवे, ई-रिक्शा चला देवे, जो पार्किंग स्थल सेकंड मीटिंग में जो उन्होंने नियत किया गया है उसकी पालना करावें। जो हम आज 6 करोड़ की रेवेन्यू दे रहे हैं दोनों ही पॉइंट वाले, उनके लिए जो अधिकारियों के जो कार दे रखी है, हम नहीं लाएंगे गाड़ियाँ, हमारी 4 व्हीकल नहीं लाएंगे, हमारे 2 व्हीलर नहीं लाएंगे। आप हमें भी एक कार गाड़ी दे देवें, रिसीव एंड ड्रॉप कर देवें। प्रशासन से ये मेरा आग्रह है, ध्यान से सुने। CM साहब आपसे मेरा निवेदन है कि इसको पहल देते हुए अधिकारियों को जो भी आप नाम बता के बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, UIT क्वार्टर नंबर 12 में रहता हूँ। 2006 में अलॉट हुआ है। आज दिन तक वहाँ पर कोई मूलभूत सुविधा ही नहीं है, सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। तो जैसे UIT ने आपको अलॉट किया है, हाँ, तो उसके बाद में अभी तक UIT में आप कितनी बार इसके बारे में कम से कम 5-7 बार जा चुके हैं। जाते हैं तो सचिव महोदय कहते हैं JN से मिलो, JN कहता है पटवारी से मिलो, और इस तरह से चक्कर काटते काटते आज हमें यहाँ आना पड़ा। क्या कहा है यहाँ पे? यहाँ इन्होंने अभी आज मौका मुआयना करने किसी को भेज रहे हैं। नाम बताओ। मैं राकेश कुमार छावड़ा उदयपुर से। मेरा 15/8 को गीतांजलि में ऑपरेशन हुआ था। चिरंजीवी का कार्ड दिखाया गया पर उसका लाभ नहीं दिया गया। 2 बार कलेक्टर साहब को मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, पर अभी तक मुझे कोई
सहायता प्रदान नहीं हुई है। कितना बिल बना था आपका? 1,26,000 रुपये का बिल दिया था मेरे को, और मैंने ये कहा था मेरा चिरंजीवी में इलाज कराना, तो उन्होंने कहा चिरंजीवी के लिए 24 घंटे का टाइम लगेगा, अप्रैल आएगी उसके बाद इलाज होगा। और मेरे सीने में तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे 24 सेकंड में इलाज चाहिए था। किस तरह का इलाज था? हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो आपको 24 घंटा रुकना पड़ेगा। 24 घंटे रुकने जैसी स्थिति नहीं थी। और क्या है? हैं अभी क्या है? अभी कलेक्टर साहब से मिलने आया हूँ, अभी देखता हूँ मैं क्या कहते हैं।